हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने जा रहा हूँ है इटली। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पैडवा। इसमें हम देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप किन स्टडी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, किस किस स्टडी प्रोग्राम्स के लिए स्टार्ट की हैं एप्लीकेशंस। बैचलर्स मास्टर्स, बेसिकली बैचलर्स और मास्टर्स के लिए है, पीएचडी के लिए नहीं है। वो वेरीज कर रही है कि स्टडी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और हम इसका देखेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम इस पर एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। ओवरऑल प्रोसेस आज की वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती ही रहे, ठीक है। सो हम देख लेते हैं, इसका पहले ओवरव्यू करेंगे, फिर हम इस पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ पैडवा। तो हम देख लेते हैं इसके इंटेक्स। बैचलर्स के लिए फर्स्ट साइकिल, मास्टर के लिए सेकंड साइकिल से कहते हैं, और पीएचडी के लिए थर्ड साइकिल, ठीक है। ये इटली के लिए चलता है, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, बाकी कंट्री में डिफरेंस होता है, कहीं पर M1 M2 L1 L2 3 इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 2 नवंबर से स्टार्ट हुई है और इसके बाद 2 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो आपके पास 4 मंथ हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, वेट करें, वहाँ पर डाटा जो भी है कलेक्ट करें अपना, फिर यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। ये वीडियो का मकसद ये है कि आपको सब चीज़ें पता होगी, आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेंगे देन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और जल्दी कोशिश करनी है कि आपने जल्दी से जल्दी यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका वो हम देख लेते हैं। फॉर बैचलर्स के लिए मस्ट हैव 12 एजुकेशन लाइक हाई स्कूल सर्टिफिकेट, लाइक अपने इंटरमीडिएट या ए लेवल ओ लेवल जिन्होंने किया वो मस्ट होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन मस्ट अलाउ यूनिवर्सिटी एंट्री इन होम कंट्री, और सम प्रोग्राम्स में इंक्लूड एंट्री टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो बैचलर्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स के अंदर एंट्री टेस्ट भी होंगे, आपके इंटरव्यू भी हो सकता है। मोस्ट लाइकली इंटरव्यू ही होता है, एंट्री टेस्ट नहीं होता, लाइक, ठीक है। इसमें अपने बारे में बताना होता है, लाइक एक वीडियो कभी कभी बना के भेजनी होती है 2 से 4 मिनट की, अबाउट योर सेल्फ बताना होता है आपने, ठीक है। ये आपने देख लेना है। सेम इसी तरह से मास्टर्स के लिए होगा, उसके आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड आपको चाहिए, और मस्ट डिग्री रिकग्नाइज फॉर मास्टर एंट्री इन योर कंट्री, ठीक है। मे रिक्वायर्ड एलिमेंट बैकग्राउंड इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स। बेसिकली आप जिस स्टडी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो बैकग्राउंड है, आप जो पीछे से आपने जो स्टडी करके आए हैं जिस कंट्री से आप जिस प्रोग्राम के अंदर, वो भी इसके रेलिवेंट सब्जेक्ट की होनी चाहिए, ठीक है। पीएचडी के लिए हम नहीं देखेंगे यार, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि पीएचडी के लिए वीडियो नहीं है। इसे बस इसमें होता है कि ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती है, सिर्फ रिसर्च प्रपोजल आपको चाहिए होता है। रिक्वायरमेंट्स भी सेम होते हैं इसकी, जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। इसमें आपको देख सकते हैं कि आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, हाई स्कूल डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी आपको। इंग्लिश या इटालियन में अपने डॉक्यूमेंट्स अपने ट्रांसलेट करवाने हैं। अगर आपके पास इंग्लिश में है तो आपको ट्रांसलेट करवाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर आपको मैसेज रिक्वायर करती है तो आपने करवा के देने लाजमी, ठीक है। या आपने 50-50 है आपके पास। इंग्लिश प्रूफ आपने दे लेना है। यहाँ पर MOIP अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आइट्स अगर आगे किसी के पास टोफिल है तो बेस्ट है, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं पर आप इसकी जरूरत होगी आपको आइट्स की, ठीक है। और मोटिवेशन लेटर भी आपके पास होना चाहिए कि आप क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली मोटिवेशन लेटर ज़्यादातर होता है कि मास्टर्स के लिए, और बैचलर्स में अगर रिक्वायर्ड हो तो आपने यहाँ पर सबमिट कर देना, ठीक है। और एनरोलमेंट आपने कर लेनी है वाया यूनिवर्सिटी पोर्टल। सेम मास्टर्स के लिए भी आपको बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपको, मोटिवेशन लेटर या CV। तो CV की आपने योर पास CV से ही बनानी है, ठीक है। और इसमें दोनों का मकसद ये होता है कि आप स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं, आपके एकेडमिक्स बैकग्राउंड क्या है आपका, आपकी आगे मजीद रिसर्चेस क्या करना चाह रहे हैं, आपने वो बताना है यहाँ पर, ठीक है। लैंग्वेज प्रूफ आपने बताना है यहाँ पर, IELTS MO सेम ही आपके पास। MOE है, आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे जाके IELTS की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। आपने आपका पोर्टफोलियो होगा डिज़ाइन आर्किटेक्चर, आपने बताना कि क्या क्या पोर्टफोलियो है आपका, बैकग्राउंड से आपका क्या एंड है, आपका माइंड क्या है, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आपने ये भी। और पीएचडी में होता है कि अगर 2 डॉक्यूमेंट लेटर चाहिए होंगे आपको, इंग्लिश और इटालियन सर्टिफिकेट चाहिए आपको, CV, सेम वही चीज़ें आपको चाहिए। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, ये मेन टॉपिक है कि भाई आइट्स आपको जरूरत होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 जिसका स्कोर होगा B2 लेवल, यह है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर एक्सेप्टेड बाय सम प्रोग्राम्स। क्लियरली यहाँ पर मेंशन है सम प्रोग्राम्स के लिए, हर किसी में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इटालियन में स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको इटालियन लैंग्वेज होगा, क्योंकि बेसिकली ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एशिया के अंदर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल या किसी और कंट्री से, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी इंग्लिश लैंग्वेज ही स्टडी करना चाह रहे होंगे, ठीक है। इंग्लिश टॉट ही पढ़ना चाहेंगे। और रिक्वायरमेंट में वेरी बाय प्रोग्राम्स, ऑलवेज चेक बाय प्रोग्राम्स, वेब पेज पे जाकर आपने चेक कर लेना है। फैकल्टी ऑफ मेजर एरियाज जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड लाइफ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, लॉ एंड पॉलिटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लास्ट पे है इसका एग्रीकल्चर एंड फूड एंड साइंस पे। इन सभी फील्ड्स में आप स्टडी कर सकते हैं। आपने इसको सर्च कर लेना है आपके रेलिवेंट फील्ड के मुताबिक। आपने लाइक आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं,
तो आपने उसको सर्च करना है कि आपका माइंड क्या, आप किस में स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस है ऑलमोस्ट 4000 पर ईयर होता है यूरो, और बेस्ड ऑन फैमिली इनकम। इसके बाद स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जो डोमेस्टिक है वहाँ के, उनको स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर 2 किस्म की स्कॉलरशिप होती है, पैडवा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जिसमें ट्यूशन वे ग्रांट्स होते हैं, आपको काफ़ी सारा स्टेपन मिलता है आपके फैमिली, लाइक आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, अकोमोडेशन वगैरह सब मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद होती है रीजनल मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर लो इनकम स्टूडेंट के लिए। आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है इसके लिए, ठीक है। ये मिल ही जाती है कहीं ना कहीं इटली के लिए अंदर। आफ्टर एक्सेप्टेंस आपने करना क्या है कि आपको चाहिए होगा अप्लाई फॉर टाइप डी स्टडी वीज़ा आपने अप्लाई करना, ठीक है, इटालियन एम्बेसी के थ्रू। इसके बाद आपने अप्लाई फॉर, अगर आपका एम्बेसी का वीज़ा आ गया, फिर आपने रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई करना, ठीक है, विद इन 8 डे ऑफ अराइवल। उसके बाद आपने अटेंड करनी है यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर हेल्थ सर्विस, ठीक है। ये आफ्टर प्रोसेस है कि आपको एडमिशन हो गया, आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपने रेजिडेंस वहाँ पर अप्लाई करनी है, ढूंढनी है, ठीक है, विद इन 8 डेज ऑफ अराइवल। फिर आपको अटेंड करनी है यूनिवर्सिटी की ओरिएंटेशन, जिसमें रजिस्टर करना है आपने फॉर हेल्थ सर्विस के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑफिशियल लिंक्स, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इजीली यूनिवर्सिटी के पेज पे आप जा सकें, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं इसके यूनिवर्सिटी के पेज की तरफ। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इजीली इसको फाइंड कर सकें। सो इस पेज पे आने के बाद आपने मेन्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आ रहा होगा स्टडी एंड पैडवा, तो आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद एडमिशन में देख लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आएंगे, आपके पास ये सभी चीज़ें आ रही हैं, एडमिशन रिजल्ट वगैरह, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, पर्सपेक्टिव है आपका, की एकेडमिक डेट्स हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है, हाउ टू इनरोल, वाई पैडवा यू यूज़, तो आपने देख लेना, ठीक है। हम देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई में। तो ये सभी वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको पहले से बता दी हैं। बैचलर्स मास्टर्स आपने इसको खुद भी देख लेना, ठीक है। वही चीज़ें हैं, 12 ग्रेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह, फील्ड्स वगैरह, ठीक है। ये आपने खुद यहाँ पर स्टडी कर लेनी है। इसके बाद आए थे एप्लीकेशन प्रोसेस पे। एप्लीकेशन प्रोसेस आपने यहीं से अप्लाई करना है, अप्लाई यूनिपैड 8.8 पे। आपको इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप इसको इजीली आप इस पेज पे आ सकें, ठीक है। तो इस पेज पे आके आपने सर्च कर लेना है कि आप किस फील्ड में स्टडी करना चाह रहे हैं। लाइक आप रजिस्टर करने से पहले भी आप देख सकते हैं कि आप किस फील्ड में स्टडी कर सकते हैं, किन प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और किस स्टडी प्रोग्राम में आप सर्च करना चाह रहे हैं। लाइक मैं मास्टर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, सर्च करूँगा यहाँ पर, तो मैं बस यहाँ पर आ जाएंगे कोर्स आ जाएंगे जो यूनिवर्सिटी करवा रही है, ठीक है। यहाँ पर 6 कोर्स हैं, फिजिक्स ऑफ डाटा साइंस। इसके बाद आपने देख लेना है जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं रेलिवेंट। अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्टर किया हुआ है, आपके पास लॉगिन आईडी है, तो आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और इसके बारे में बताऊँ कि इसकी 2 फेब वही लास्ट डेट है, और यूरोप है, और रोम के अंदर है, रोम टाइम के मुताबिक, ठीक है। और अदरवाइज़ हम इस पर देखेंगे। आपने और भी अपने लाइक आप बैचलर में स्टडी करना चाह रहे हैं, आपने वो देख लेना, सिंगल साइकिल के लिए स्टडी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर कोर्स आपने स्टडी कर सकते हैं, कौन से कोर्स हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और क्या क्या वहाँ पर स्टडी करवाया जा रहा है इसके अंदर, तो ये आपने इजीली देख लेना, ठीक है। और अदरवाइज़ हम इस पर देखेंगे रजिस्टर के लिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। ओके, सो आपने इस पेज पे आके देख लेना कि अगर आपके पास आईडी है तो आपने लॉगिन कर लेना है यहाँ पर, अदरवाइज़ आप आई एम न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है, हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। ओके, तो हमें एक ईमेल आएगी जिसके ऊपर एक कोड होगा, लिंक होगा, वो हमने यहाँ पर एंटर करना है, फिर हम इस पर फर्दर प्रोसेस पे जाएंगे। तो हम अपनी ईमेल देख लेते हैं यहाँ पर। ईमेल के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लाइक आपको 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं, तो आपने वेट कर लेना, ठीक है। ओके, सो हमें ईमेल आ चुकी होगी, हम इस पर देख लेते हैं। हमारे पास ईमेल आ गई, हमने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो कोड है आपने वो यहाँ पर एंटर कर देना, ठीक है। ये मेरे पास जो कोड आ रहा है मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, उसका वेरीफाई करेंगे हम। ओके, योर फुल नेम, मेरा फुल नेम यहाँ पर आएगा। ओके, चूज आ पासवर्ड, आपने पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना अपना, ठीक है। देन रजिस्टर्ड होंगे हम। थोड़ी सी साइट स्लो है तो आपने आराम से पेशेंट के साथ इंटरनेट से यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड, आपने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। एंड साइन इन, रजिस्ट्रेशन कर लिए। अब हम इस पर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये पेज आएगा, इसमें आपका फुल नेम, आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पर डमी डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने अपनी कंट्री के मुताबिक सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है।
और इसके बाद सिटीजनशिप आ जाएगी। आई हैव अ रेफरेंस कोड, अगर आपके पास है आपने एंटर कर देना है, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। फिर आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ये चेकअप्स हैं, आपने यहाँ पर चेक कर देना है, ठीक है। आपने टर्म्स एंड कंडीशन स्टडी कर ली है, देन कंटिन्यू। ओके, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा इशू है, ठीक है। हम इस पर कंटिन्यू करेंगे अब सक्सेसफुली। ओके, सो अब हम देखना कि हमने किस स्टडी प्रोग्राम में स्टडी करना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पर फिजिक्स कंप्यूटर साइंस ही कर लेता हूँ और मास्टर की फील्ड के अंदर, और आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है इसको। यहाँ पर जो फील्ड्स आ रही हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेंगे हम। ओके, सो ये जो प्रायोरिटीज़ है, आपने प्रोफाइल अपनी क्रिएट करनी है, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल बतानी है, एजुकेशन हिस्ट्री बतानी है, लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट्स, अदर, फिर इसको आपने चेकलिस्ट करना है, ठीक है, ताकि आप दोबारा से देख सकें। इसको ड्राफ्ट भी कर सकते हैं आप। ये सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके ऊपर। और कंप्यूटर साइंस है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, फुल टाइम है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है जिसके अंदर आएगा ये। एडवा यूनिवर्सिटी लोकेशन है, इसकी जो टॉट इंग्लिश है, और डेलैंड है इसकी 2 फरवरी। आपने इससे पहले सबमिट कर देना है। आप इसके अलावा 3 यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐड मोर चॉइस, आप यहाँ पर मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एक ही वक्त के अंदर, ठीक है। हम इस पर देख लेते हैं। पहले प्रोफाइल पे हम चलते हैं। सो प्रोफाइल में जो भी डाटा आपने प्रोवाइड करना है, उन्होंने सबसे पहले ना हेडिंग देके आपको पॉइंट के साथ बताया हुआ। आपने गिवन नेम, फैमिली नेम, सिटीजनशिप ये आपने प्रोवाइड करनी है। तो हम इसको देख लेते हैं नीचे आके, ठीक है। तो मेरा नाम आ रहा है पहले से, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आपने देख लेना है उसकी एक्सपायरी डेट, इशू डेट आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है, ठीक है। किस डेट को आपको इशू हुआ था वो आपने यहाँ पर बता देना है। उसके बाद आपने एक्सपायरी डेट भी बता देनी है, ठीक है। मैं तो एक डमी डेटा पुट कर रहा हूँ, आपने अपने मुताबिक यहाँ पर डाटा पुट कर लेना है, ठीक है यहाँ पर। और आपने कंट्री ऑफ इशूस आपकी क्या थी, पाकिस्तान है, तो आपने पाकिस्तान एंटर कर देना। अगर आप किसी और कंट्री से, आपने वो भी देख लेना, ठीक है। फिर इशू बाय आपको पाकिस्तान से ही इशू हुआ है, ठीक है। अपने जेंडर यहाँ पर देख लेना, जेंडर मेल और फीमेल, और सिटीजनशिप यहाँ पर आ रही होगी। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर देनी अपनी, ठीक है। अपने डेट ऑफ बर्थ लाइक ये आ गई। फिर आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका क्या है, आपने वो यहाँ पर बता देनी है। और प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या थी, लाइक सिटी हम यहाँ पर बता देंगे, मैं लाहौर बता देता हूँ। उसके बाद आपने करना कि चेकअप्स करने हैं, लाइक प्लीज मार्क अ करेक्ट आंसर दैट अप्लाई टू यू। ये आपके लिए बेसिकली सेकंड ही ऑप्शन वैलिड है कि आई एम अ नॉन यूरोपियन सिटीजन डिसाइडिंग इन इटली विद अ वैलिड इटालियन रेजिडेंस परमिट। या आपके अकॉर्डिंग जो भी होगी आपने वो देख लेनी है, ठीक है। आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। आई एम चाइनीज सिटीजनशिप, आई एम यूरोपियन सिटीजनशिप, आई एम नॉन यूरोपियन सिटीजनशिप, आपने वो बता देनी है लॉन्ग टर्म अगर आपके रेजिडेंस है। अगर आप इसके बाद आई एम नॉन यूरोपियन सिटीजनशिप रेजिडिंग आउटसाइड इटली, दस आई डोंट हैव अ वैलिड इटालियन रेजिडेंस परमिट, आप वो भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। इसके बाद आपने अपनी फ़ोटो यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, जिसकी जो 2 MB से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, JPG वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी है आपने, ठीक है। इसके बाद इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपने सेकंड पे चल जाना है कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, और कॉन्टैक्ट्स में भी आपने डिटेल प्रोवाइड करनी है अपनी। आपने ईमेल प्रोवाइड करना है, अगर आपने चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर लें यहाँ से। मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस होगा, स्ट्रीट एड्रेस, हाउस एड्रेस, देन पोस्टल एड्रेस आपने प्रोवाइड करना आपके एरिया का, आपके जो भी ज़िला है या कुछ और है, आप जो भी ज़िला आपका, अब उसका यहाँ पर पोस्टल कोड बताना है, ठीक है। फिर कंट्री आपने यहाँ पर बता देनी है यहाँ पर। इसके बाद आपने एजुकेशन बतानी है। एजुकेशन में आपने बताना है कि अपनी लास्ट सबसे पहले अगर मास्टर के लिए हम अप्लाई करें तो हमने बैचलर्स के लिए डाटा प्रोवाइड करना है यहाँ पर। और उसके बाद आपने लेवल ऑफ एजुकेशन बता देना आपने, आप कौन सी डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक मैम बैचलर्स की डिग्री यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन कब तक आपकी हो जाएगी, अगर आपने कर ली हुई डिग्री तो आपने वो भी बता देना, ठीक है। यहाँ पर ऑफिशियल नेम ऑफ स्कूल आपने कहाँ से स्टडी की थी वो भी आपने बता देना, ठीक है। फिर नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम आपका क्या था, लास्ट ईयर का था, आपने यहाँ पर 4 ईयर बताने हैं, ठीक है। प्रोग्राम नेम आपका क्या था वो बता देना है। देन कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर, ठीक है। अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन डिग्री आपको जो भी थी उसके बारे में अपने फुल नेम यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो मैं तो शॉर्ट लिख रहा हूँ, डाटा आपने प्रॉपर बताना है। फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है उसकी इशू डेट और स्टडी लैंग्वेज आपने बता देनी है यहाँ पर क्या थी, इंग्लिश थी, उर्दू थी, पंजाबी या किसी और लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपको जो GPA मिला था एवरेज ग्रेड के मुताबिक, लाइक पाकिस्तान में क्या होता है कि 3 आउट ऑफ 4 75%, तो आपने इस तरह बता देना है। अगर आपने मैक्सिमम CGP जो है आपका वो आपने बता देना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ऐड न्यू ब्लॉक हेयर, इसके बाद आपने इंटर की डाटा यहाँ पर प्रोवाइड करना है, फिर आपने मैट्रिक का भी यहाँ पर प्रोवाइड करना है इसी तरह से आपने, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस में हम देख लेते हैं
हमने नेटिव लैंग्वेज अपनी बतानी है, हमारी जो मदर टंग है वो अपने बताना है। आपकी उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी जो भी आपने यहाँ पर बता देनी है। हम उर्दू ही यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसके अलावा अगर हमें आती है तो हमने वो भी यहाँ पर बता देनी है। हमें इंग्लिश आती है, हमने वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके कितने आपके टेस्ट स्कोर है, आपने आइट्स टॉफल किया हुआ या नॉन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, वो भी बताना आपने, ठीक है। और इंग्लिश लास्ट MY भी बता सकते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर लिखा वेल आइट्स या माई प्रीवियस एकेडमिक पाथ वाज टॉट इन इंटायरली इन इंग्लिश। तो आइट्स भी अगर आपके पास है, टॉफल है आपके पास, जो भी है कैम्ब्रिज है, आप वो भी कर सकते हैं। और MY पे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफिशिएंसी आपने बता देनी है, A कैटेगरी अगर B कैटेगरी C, आपने उसके मुताबिक बता देनी है आपकी क्या लैंग्वेज है। और आपने लैंग्वेज टेस्ट डेट की जो डेट थी वो आपने यहाँ पर बता देनी है जब आपको मिली थी। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है आपने वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। इसके बाद हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो नो डॉक्यूमेंट हैव बीन अपलोडेड, तो इसका मतलब है कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पर। हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में हमने क्या क्या अपलोड करना है यहाँ पर। डॉक्यूमेंट्स में आपने यहाँ पर आकर देख लेना है आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये फिल नहीं की प्रोफाइल, तो इस वजह से मुझे ये शो नहीं कर रहा। फिर अदर्स में आपने देख लेना है। अदर में आपने मेडिकल इन्फो देनी है अपनी, इन केस योर कंसिडर्ड फॉर्मल मेडिकल कंडीशन, लाइक आप कोई स्पेशल पर्सन है, स्पेशल चाइल्ड है, तो आपने यहाँ पर बता देना, अदरवाइज आपने इसको स्किप भी कर देना है। एडिशनल रिक्वेस्ट आपने बता देनी है। इफ़ यू हैव एनी एडिशनल रिक्वेस्ट नीड प्लीज डिस्क्राइब देम देयर, लाइक आपकी कोई इशू है, आपको एडिशनल रिक्वेस्ट आपकी है, कोई नीड है, आपकी स्कॉलरशिप है, आपने यहाँ पर बता देनी है। आपने इंफॉर्मेटिव सोर्स आपने बता देना कि आपको कहाँ से पता लगा था यूनिवर्सिटी एडमिशन के बारे में, आपने वो बता देना, ठीक है। आपने मेरे चैनल का नाम बता देना है यहाँ पर, यूरोप रूट। स्पेशल नीड अगर आपको है, आई विल कॉन्टेक्ट द एडमिशन एंड वेलकम यू नोट अबाउट दिस इशू। अगर आपको कोई स्पेशल इशू तो आपने बता देना, अपनी चीज़ें आपने देख लेनी है। हाउ विल यू फाइनेंस योर, तो स्कॉलरशिप हम यहाँ पर करेंगे ताकि हमें स्कॉलरशिप यहाँ पर ग्रांट की जाए, फ्री स्टडी कर सकें, ठीक है। इसके बाद आपने सबमिट पे यहाँ पर सबमिट कर देना, क्लिक कर देना। इसके बाद चेकलिस्ट आपने देखनी है। चेकलिस्ट का मतलब है कि आपने केयरफुली अपने डाटा जो भी पुट किया वो प्रोवाइड किया वो, ठीक है। आपने इसको देख लेना है। ये देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं कि हमें रेजिडेंस परमिट स्टेटस चाहिए, आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपको, और लीगलाइजेशन ऑफ बैचलर्स डिग्री डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है वैसे। और बैचलर्स डिग्री डिप्लोमा आपको चाहिए, फिर ट्रांसलेशन बैचलर्स ऑफ डिग्री डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड। लाइक मैंने आपको बताया था ना कि आपको डिग्री कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करनी पड़ेगी अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मास्टर्स में ये रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है इतनी, ठीक है। फिर CV आपने देनी है, फिर एप्लीकेशन फीस, आई हैव नॉट पेड द एप्लीकेशन फीस। तो फीस वेरी कर रही है किसी प्रोग्राम में, लाइक किसी की 30 यूरो है, किसी की 10 यूरो है, तो ये अप टू योर प्रोग्राम, ठीक है। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज आपने प्रोवाइड करना है, मोटिवेशन लेटर आपने प्रोवाइड करना है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और प्रोवाइड करने के बाद सबमिट कर देना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस किया अबाउट स्टडी प्रोग्राम्स, अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस, अबाउट किस स्टडी प्रोग्राम में हम अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। आपने अपना डाटा मुकम्मल कलेक्ट कर लेना है, और आपको जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं ये डॉक्यूमेंट्स की, और आपने एक ही बार में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। फिर आप सबमिट करने के बाद, फीस सबमिट करने के बाद आपको अपने पेपाल के ऊपर, पाकिस्तान में नहीं है तो आपने अपने बैंक कार्ड के थ्रू ही यहाँ पर फीस पे करनी है, और जिसकी फीस होगी कुछ थोड़ी बहुत आपने वो पे करनी है इसके साथ, ठीक है। देन आपको ईमेल आएगी, आपको कंफर्म हो जाएगा, लाइक 2 Feb के बाद आपको ईमेल आएगी, आपको कंफर्म होगा। और फिर आपको, अगर आप एलिजिबल होंगे, आप स्टडी करने के एलिजिबल होंगे यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपको वो एडमिशन देंगे। फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़े के बाद आपको D कैटेगरी वीज़ा चाहिए होगा, और फिर आपने अपनी टिकट लेनी है और फ्लाई करना है आपने, ठीक है। तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।